दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ में इन दिनों वर्ष 2025 के लिए मेयर चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। भाजपा इस चुनाव में फिर खेला करने की तैयारी में थी, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज भाजपा को तगड़ा झटका दे दिया, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को फिलहाल टाल दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव 29 जनवरी के बाद कराया जाए। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन सीक्रेट बैलेट पेपर के बजाय ओपन हैंड यानी पार्षदों के हाथ खड़े करवाकर भी मेयर चुनाव कराने के विकल्प पर गौर करे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हाई कोर्ट के इस रुख को अपनी बड़ी जीत मान रहा है। हाई कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं, मेयर चुनाव पर इसका क्या असर होगा और चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के आगे अल्पमत में होने के बावजूद मेयर चुनाव जीतने की भाजपा की कोशिशें क्या हाई कोर्ट के ताज़ा निर्देश से वाकई प्रभावित हो पाएंगी? इस सब पर चर्चा से पहले आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने मेयर के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 24 जनवरी को कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत आज नामांकन दाखिल किए जाने थे। उधर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर भी आज ही सुनवाई होनी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए मेयर का चुनाव कराने और पिछले चुनाव में हुई गड़बड़ी से सबक न लेकर इस बार भी मेयर चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से कराने का विरोध किया गया था। इस याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही भाजपा ने मेयर पद के लिए हरप्रीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए विमला दुबे और डिप्टी मेयर के लिए लखवीर सिंह को उम्मीदवार घोषित करते हुए उनके नामांकन भी दाखिल करा दिए। लगातार दूसरे साल यानी इस बार भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने भी आज ही सीनियर डिप्टी मेयर के लिए अपने पार्षद जसबीर सिंह बंटी को और डिप्टी मेयर के लिए पार्षद तरुणा मेहता को उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की अपने दोनों उम्मीदवारों को लेकर नामांकन कराने के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंच गए और नामांकन भी करा दिया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर उम्मीदवार का नाम नामांकन के मौके पर ही घोषित करने का ऐलान किया। इसके लिए आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल और सह प्रभारी डॉक्टर सन्नी एलूवालिया भी अपने सभी पार्षदों को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंच गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता नामांकन के लिए हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में बैठे रहे। नामांकन शाम 5 बजे तक होना था, लेकिन 3 बजे के बाद हाई कोर्ट से चुनाव टल जाने का फैसला आ गया और भाजपा का गेम प्लान पलटने की स्थितियां बन गई। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नामांकन रोक दिया। हाई कोर्ट का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, इस पर आम आदमी पार्टी के एडवोकेट ने मीडिया से बात की। सुनिए। ਅੱਜ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 2 ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੈਂਡਸ ਹੋਣ। उस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ
ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ VOTING ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ प्रिजर्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ डायरेक्शन ਸੀਗੀਆਂ ਉਸੇ अकॉर्डिंगली ऑर्डर ਕੀਤੇ। तो ये तय हो गया है कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव अब 24 जनवरी के बजाय 29 जनवरी के बाद होगा। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन नई अधिसूचना जारी करके नई तिथि घोषित करेगा। इसमें उम्मीदवारों के नामांकन की भी नई डेट तय होगी। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव शो ऑफ हैंड से कराने पर गौर करने का जो निर्देश प्रशासन को दिया है उसने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि भाजपा के पास इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से मात्र 6 वोट कम हैं, जबकि सांसद समेत 36 सदस्यों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा को जीत के लिए सिर्फ 4 वोट और चाहिए। माना जा रहा था कि भाजपा ने चुनाव में खेला करने के लिए गठबंधन के वोटों में सेंध लगा दी है और सीक्रेट बैलेट पर भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन अब भाजपा हाई कोर्ट के ताज़ा रुख से सख्ते में है। भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर सिर्फ इतना ही कह पा रही है कि वह कोर्ट के ऑर्डर को अभी स्टडी करेगी, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होगी। आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हर साल होता है, जबकि नगर निगम के पार्षदों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। यही पार्षद 1 साल के कार्यकाल के लिए मेयर के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव करते हैं। इस समय चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद हैं, जबकि 1 वोट सांसद का भी होता है। 2021 में नगर निगम के आम चुनाव के बाद 2 साल लगातार कांग्रेस ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, तो पार्षदों की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकी थी, जबकि भाजपा जोड़ तोड़ और अपने सांसद के वोट से आम आदमी पार्टी के वोटों की संख्या से आगे निकलकर 2 साल अपना मेयर बना गई। लेकिन पिछले साल यानी 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिए, तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव भाजपा के हाथ से निकल गया, क्योंकि गठबंधन के वोट भाजपा के वोटों से ज़्यादा हो गए थे। हालांकि चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की धांधली से भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया था। अनिल मसीह ने गठबंधन के 8 वोट अवैध बताकर रद्द कर दिए थे। ये धांधली सीसीटीवी कैमरे में पकड़ ली गई थी, जिसकी फुटेज देश दुनिया में काफ़ी वायरल भी हुई और अनिल मसीह और भाजपा की जमकर फजीयत हुई थी। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मेयर चुनाव के सभी बैलेट पेपर कोर्ट में ही खुलवा लिए थे। इस दौरान अनिल मसीह द्वारा रद्द किए गए सभी 8 वोट वैलिड पाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया था। हालांकि भाजपा के लिए इस चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। पार्षदों के अभी तक के हो चुके दल बदल के बाद भाजपा के पास 15 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 7 और आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद हैं। इस बार सांसद भी कांग्रेस का है और देश में सभी जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट जाने के बावजूद
चंडीगढ़ में ये गठबंधन अभी तक बना हुआ है। इस तरह गठबंधन के पास 6 वोट भाजपा से ज्यादा हैं। अब या तो गठबंधन टूटे या जीत के लायक संख्या में गठबंधन के पार्षद टूटकर भाजपा के पाले में आ जाएं, तो ही भाजपा ये चुनाव जीत सकती है। इसलिए भाजपा की तरफ से जोड़ तोड़ की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। तो गठबंधन अपने पार्षदों को भाजपा के चंगुल से बचाने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन पार्षदों के हाथ उठवाकर चुनाव कराया गया तो भी क्या भाजपा चुनाव जीतने की जोड़ तोड़ में कामयाब हो जाएगी? हाईकोर्ट के निर्णय के बाद खड़े हो रहे ऐसे सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी कितनी संतुष्ट है और कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के लिए अपनी पार्टी के पार्षदों को टूटने से बचाने की चुनौती कितनी कम हो गई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश प्रवक्ता योगेश ढींगरा, जो कि एडवोकेट और पार्षद भी हैं। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं चलता हूं ढींगरा साहब के पास। ढींगरा साहब, आज चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया है, उससे आम आदमी पार्टी कितनी संतुष्ट है? सबसे पहले अधिकारी जी और राजीव जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। दूसरी बात जो आपने मेरे से अभी करी है, तो आम आदमी पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी है, शुरू से ही लोगों की लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जिस तरह आपने पिछले मेयर चुनाव में भी देखा था, इन्होंने बहुत ही बीजेपी वालों ने धांधली करी थी, लोकतंत्र की हत्या करी थी। उसी के संदर्भ में हमें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा और जब हाई कोर्ट से भी हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया। तो उसी की तर्ज पर जो हमारे मेयर बने थे वो 20 फरवरी 2024 को बने थे और जो एक्ट में प्रोविजन है, एक्ट में क्लियरली शब्दों में लिखा हुआ है कि जो मेयर की टर्म है वो 1 साल की होती है। तो उस हिसाब से 19 फरवरी 2025 तक हमारे जो अभी प्रेजेंट मेयर हैं गठबंधन के कुलदीप कुमार जी, उनकी टर्म तब तक वैलिड मानी जानी चाहिए। परंतु जो नोटिफिकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए, क्योंकि उन्होंने 24 तारीख कैसे अनाउंस कर दी, जबकि उनकी टर्म ही अभी 1 साल की कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उसी के संदर्भ में आज हम कोर्ट में पहुंचे थे, आज की डेट डली हुई थी। वहां पे उन्होंने उस बात को जिक्र किया जहां पे उन्होंने ये माना कि ये जो चुनाव था, पिछले साल 30 तारीख को चुनाव हुआ था, जिस दिन वोटिंग हुई थी, 30 जनवरी को। परंतु 30 जनवरी 2024 को ये चुनाव हुआ था और जो फेब में हुआ था वो उनकी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो इसलिए उन्होंने ये बात तो उन्होंने मान ली है, हमारी ये जीत आप कह सकते हैं, हमारी ये जीत हुई है भी। ये चुनाव 1 साल उस हिसाब से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, जो एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। अब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, अब 29 तारीख की डेट डाली है और जो 7 तारीख की नोटिफिकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने लाई थी, लागू करी थी, उसको क्वैश कर दिया गया है। अब नई तारीख आएगी, नई नोटिफिकेशन जारी होगी, उसके बाद इलेक्शन की डेट आएगी। अभी 2-3 दिन में ऑर्डर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से देखते हैं इलेक्शन की डेट कौन सी आती है। नहीं, आप जो चाहते थे वही हुआ। नहीं, हमारी मांग तो 20 फरवरी तक की थी, परंतु अब हाई कोर्ट है माननीय, उनके फैसले जो आते हैं सबको मानने पड़ते हैं। हमारी मांग तो यही थी भी हम 20 तारीख के लिए चुनाव 20 तारीख के बाद होने चाहिए, 20 फेब की बात कर रहा हूँ मैं। परंतु उन्होंने आज जो ऑर्डर दिए हैं, उस हिसाब से ही 29 तारीख तक वैलिड माने जाएंगे। इसलिए जो हमारे मेयर की टर्म है, वो 29 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन और डेट माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शन में आएंगे, उसके बिहाफ पे हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज आपकी याचिका पर ही हाई कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है, जो डायरेक्शन दिया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये चुनाव शो ऑफ हैंड
के जरिए भी कराए जाने पर गौर करना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हर साल हॉर्स ट्रेडिंग का जो है मुद्दा सबसे गर्म रहता था, इस बार भी चल रहा था। तो अब आज हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, अगर इसके संदर्भ में अगर हम देखें, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए अपने पार्षदों के टूटकर बीजेपी के पाले में जाने की चुनौती अब कम हुई है? इस बात के लिए तो आप बीजेपी से आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति है, वो हॉर्स ट्रेडिंग पे ही कायम है। चाहे आप बॉम्बे में देख लो, चाहे आप बिहार में देख लो, चाहे आप किसी और स्टेट में देख लो, वो तोड़-फोड़ की राजनीति करती है। हमारी जो आम आदमी पार्टी है, उनकी बड़ी अच्छी सोच है। हम लोगों के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसी की तर्ज पर हम काम करते रहते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से ये बीजेपी ने लोकतंत्र की पिछले साल भी हत्या करी थी और इस साल भी उनकी यही साजिश थी और उसके लिए जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, उनकी जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, उस हिसाब से उनकी प्लानिंग भी नाकामयाब हुई है। तो आने वाले दिनों में अगर ये ओपन हैंड हो जाए, तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होगा और कोई भी लोकतंत्र की हत्या नहीं कर पाएगा जिस तरह से ये बीजेपी करती है। ये इलेक्शन के दौर में जब भी इलेक्शन होते हैं, ओपन हैंड एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। जो जिस पार्टी से चुन के आया उसने उसी को वोट डालनी है और उसी को वो वोट डालेगा। तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी। ये तो सिस्टम को सुधारने की बात है ना। अगर आप ये माने कोई 75 साल से या 76 साल से ये रूल चल रहा है, तो आज हमारे पास वो मौका है। मेरे को तो लगता है गवर्नर साहब को इस पे हामी भरनी चाहिए थी। वो बहुत ही पुराने सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं। उनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में। उनके पास तो एक बहुत अच्छा मौका था इस बार छवि को सुधारने के लिए, क्योंकि बीजेपी की छवि बहुत खराब हुई है पिछले इलेक्शन में और वो बहुत ही हमारे गवर्नर साहब माननीय हैं। तो अगर वो चाहते, उनके पास पावर थी, सेक्शन 6 के अंडर में एक्ट में क्लियरली मेंशन है उनके पास पावर है, और अगर वो चाहते तो इसी बार ये इलेक्शन ओपन हैंड हो जाता, जिससे कि एक समाज में भी अच्छा मैसेज जाता, सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज आता और लोग इस चीज़ को लिए खुश भी होते। परंतु मैं ये मानता हूँ जो हमारे माननीय गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी को मिस कर लिया। उनके पास बहुत ही अच्छा मौका था, वो कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। उसी के लिए हम हाई कोर्ट में गए हैं। अब हाई कोर्ट ने भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कारण पूछा है, क्या वो इसकी तैयारी कर सकते हैं ओपन हैंड के लिए? अब देखते हैं वो आगे क्या रिप्लाई करते हैं। वी हैव नहीं, टू वेट फॉर दैट। मेरा सवाल ये है कि अब जब हाई कोर्ट ने ओपन हैंड के बारे में जब एक डायरेक्शन दे दी है, तो चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस समय नगर निगम में बहुमत में है और आपके गठबंधन के कुछ पार्षद अपनी पार्टियों से नाराज भी हैं, तो बीजेपी की तरफ अपने गठबंधन के पार्षद खिसकने की जो एक चुनौती गठबंधन के पास थी, क्या अब इस निर्देश के बाद, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वो चुनौती अब कुछ कम हुई है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे जो पार्षद हैं, बिल्कुल एकजुट हैं। पूरा गठबंधन बहुत अच्छे से मिलके चल रहा है। पिछले साल भी आपने देखा इलेक्शन में और इस साल भी आप देख रहे हैं। हम नॉमिनेशन भी उसी हिसाब से भर रहे हैं। और आज तो कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर की नॉमिनेशन भर भी दी, परंतु हम वेट कर रहे थे कोर्ट का। तो कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से हम मिल-जुल के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की बेहतरी के लिए जुड़े हैं, लोगों के काम करने के लिए जुड़े हैं और उसी की तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। और जो आपने दूसरा पॉइंट बोला जो हाई कोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया है कि ओपन हैंड नहीं होगा। डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन दिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, आप हाँ, इस पे विचार करिए यस, और आप डायरेक्शन रिप्लाई दिया, लेके ऑर्डर नहीं आइए। दिया है। हाँ, उसमें डायरेक्शन दिया, ऑर्डर डायरेक्शन नहीं भी है। दिया। हाँ, अभी ये उस पे क्लियर नहीं किया। ऑर्डर उन्होंने ये किया भी ये इलेक्शन 24 को नहीं होगा, इस चीज़ का ऑर्डर की है और उनको विकल्प खोजने की बात करी है भी आप मेरे मतलब हाई कोर्ट में ये अपनी लेके आए बात कि आप क्यों नहीं करा सकते ओपन हैंड। तो अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका रिप्लाई
आने वाली जो 29 तारीख डाली हुई है उसमें वो रिप्लाई लेके आएंगे, तो उसमें फिर चर्चा होगी, डिस्कशन होगी कि क्या वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज के लिए तैयार है कि नहीं तैयार। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पक्ष रखा। आपको कहीं जाना था और आपने थोड़ा-सा समय निकाला आई न्यूज़ ऑफिस के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजीव जी, जैसा कि अभी योगेश ढींगरा जी अभी बोल के गए कि हाई कोर्ट के आज के ऑर्डर के संदर्भ में बीजेपी की जो कोशिशें थी इस चुनाव को जीतने की, वो कहीं नाकाम हुई है, ऐसा ढींगरा साहब ने कहा। तो क्या आपको भी लगता है कि शो ऑफ हैंड के निर्देश को अगर प्रशासन लागू करता है इस चुनाव में, तो क्या बीजेपी की चुनाव जीतने की कोशिशें प्रभावित होंगी? हाँ, इसमें उनकी जो कोशिशें हैं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की, वो प्रभावित होंगी। वो ज़रूर प्रभावित होंगी, उनका काम थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, लोकतंत्र को चोट पहुँचाने का। ये तो ज़रूर होगा और ये हमने एक रेज़ोल्यूशन मतलब 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पास किया था। जो रेगुलेशन 6 है इसकी कंडक्ट एंड प्रोसीजर्स रेगुलेशंस 1996 की, जो चंडीगढ़ पे लागू है, इसको बदला जाए क्योंकि उसमें प्रावधान है कि शो ऑफ हैंड से नहीं लेकिन उससे सीक्रेट बैलेट से करवाया जाए। हालाँकि जो सेक्शन हाँ 38 है, वो मेयर के इलेक्शन के बारे में बात करता है। उसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इलेक्शन कैसे करवाया जाए। उसमें बस इतना ही लिखा है कि मेयर के इलेक्शन एक मीटिंग में होंगे और मेजॉरिटी उसको चुनेगी। लेकिन जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको उसमें सीक्रेट बैलेट का प्रावधान रखा है, जिसको कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेजॉरिटी डिसीजन से चेंज कर सकती है, रेज़ोल्यूशन पास कर सकती है, उसके पास ऐसी पावर्स हैं, लेकिन ये पावर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ जी, वो अगर इनको अप्रूव करता है, तो ये रेगुलेशन आ जाएगा। अब शो ऑफ हैंड से एक फ़र्क तो देखिए क्वालिटेटिवली पड़ता है। एंटी डिफेक्शन एक्ट चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे लागू नहीं होता। अगर कोई जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। उसको कोई रोक-टोक नहीं है, पार्टी उसको निकाल निकाल भी नहीं सकती इस ग्राउंड पे, कि उसने किसी और ग्राउंड पे निकाल सकती है, लेकिन इस ग्राउंड पे नहीं निकाल सकती कि उसने दूसरी पार्टी को वोट कर दिया है बिकॉज़ एंटी डिफेक्शन एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। लेकिन एक बात तो है ना कि चंडीगढ़ की जो प्रबुद्ध जनता है, उसको डिफेक्शन पसंद नहीं है। वो जो डिफेक्शन जिन्होंने पहले भी की है, कुछ लोग कांग्रेस से गए हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टियों से आए गए हैं, तो वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उनके खिलाफ उनकी जो भावना है, वो नकारात्मक रहती है। तो इसमें अगर कोई गड़बड़ करता है, जो अपनी पार्टी का जो मैंडेट है या उसका जो डायरेक्शन है, उसको छोड़ के दूसरी पार्टी को अगर वोट करता है, तो उसका चेहरा चंडीगढ़ की जनता के सामने आ जाता है और हाँ, उसी दिन चूँकि उसी पहले उसी ये होता रहा है कि जब वोट क्रॉस होते थे, तो बस यही अंदाज़ा लगाया जाता रहता था कि हो सकता है उसने ये वोट क्रॉस कर दिया, हो सकता है उसने कर दिया, हो सकता है इस पार्टी से हो गया, हो सकता है उस पार्टी से हो गया। लेकिन शो ऑफ हैंड से कम चेहरा क्लियर हो जाएगा। जो बिल्कुल। आदमी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को अगर वोट करता है, तो वो एक बेनकाब चेहरे के साथ अपना फैसला दे पाएगा जैसे और बाद अ में उसे शायद ये जस्टिफाई भी करना पड़े कि उसने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्वालिटेटिव फ़र्क पड़ेगा। जैसे जो पहला इलेक्शन हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी के एक पार्षद का वोट क्रॉस हुआ था, वो आज तक नहीं पता लगा किसने किया है। तो बिल्कुल, ये बात छुप जाती है, लेकिन शो ऑफ हैंड से उसको सामने आना पड़ेगा, जो अपनी पार्टी के साथ अगर मैं गद्दारी शब्द का इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा। तो जो अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाके वोट करता है दूसरी जगह, तो उसका चेहरा सामने आ जाएगा, तो उसको जनता का रोष, आक्रोश सहना पड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि हमने तो आपको इस पार्टी के नाते वोट दिया था, आपने हमें धोखा क्यों दिया? तो ये जवाब उसको जाकर देना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अपनी वार्ड की जनता को। इतना फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं भाजपा कोई भी जो रास्ता नहीं छोड़ती है लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाने का। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 8 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने
एक रिट में एक फैसला दिया, डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा को कि आप जो हरियाणा इलेक्शन में पोलिंग हुई है बूथ्स में, उनके जो सीसीटीवी फुटेज है वो याचिकर्ता को, जिसने याचिका डाली थी, उनको वो दिखाए जाएं। यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो 5 बजे के बाद वहां पे जो गड़बड़ हुई है, 5 बजे के बाद जो वोट इतने भारी संख्या में वहां पे ऐड हुए हैं, लाखों की संख्या में, वो कैसे ऐड हुए हैं वो जनता के सामने आ जाता। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डायरेक्शन अगर फॉलो करनी पड़ जाती है इलेक्शन कमीशन में, तो जो सरकार इलेक्शन कमीशन का चेहरा भी जनता के सामने आ जाता, और जो सरकार है भाजपा है उसका चेहरा भी जनता के सामने आ जाता, जो किस हद तक जाती है वोट चोरी करने में। लेकिन क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया एकदम से इस हाई कोर्ट के 8 दिसंबर के फैसले के बाद मोदी सरकार को कि ये रूल ही बदल दिया जाए, और आनन फानन में मोदी सरकार ने ये कानून ही बदल दिया कि सीसीटीवी फुटेज किसी को भी, यहाँ तक कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को भी अब नहीं दी जाएगी। पहले प्रावधान था जिसकी बिना पर हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देने का उनको जो डायरेक्शन दी थी, लेकिन इन्होंने वो प्रावधान ही खत्म कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नेगेट कर दिया। अब बीजेपी किस हद तक प्रेशर डालती है, सरकार किस हद तक प्रेशर डालती है, पर ये अगर ये कानून जो रेगुलेशन है ये बदल जाती है, इसमें अमेंडमेंट आ जाती है, इस शो ऑफ हैंड से हो जाता है, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खासतौर पे मेयर के इलेक्शन में पारदर्शी बनाने में ये बहुत मददगार साबित होगी, और हम प्रशासक का धन्यवाद करेंगे, कांग्रेस पार्टी धन्यवाद करेगी कि आपने यहाँ के इलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए, और भाजपा की जो वोट चोरी करने की कोशिशें हैं या हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिशें हैं, उनको रोकने के लिए और लोकतंत्र की आपने सेवा करी है, इसको लेके हम उनका अति धन्यवादी होंगे। हाई कोर्ट ने आज जो ये आदेश दिया है कि इस चुनाव को अब 29 जनवरी के बाद कराया जाए, तो अब ये चुनाव लगभग मुझे लगता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हो पाएगा। तो क्या अब आने वाले मेयर जो हैं, अब 2025 के मेयर या इसके बाद 2026 के मेयर, क्योंकि 2026 दिसंबर में फिर नगर निगम का आम चुनाव होना है, तो अभी 2 साल के मेयर का चुनाव यहाँ बाकी है। तो क्या ये 2 साल के जो मेयर होंगे, क्या इनका कार्यकाल जो जो कि चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 1 साल का होता है, तो क्या अब ये आने वाले 2 मेयर के कार्यकाल पर क्या ये कोई असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए जो चंडीगढ़ पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट जो चंडीगढ़ पे लागू होता है, उसकी धारा 7 है, सेक्शन 7, वो ये कहता है, और बड़े साफ शब्दों में कहता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर निगम का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा अपनी पहली मीटिंग के बाद, और 5 साल से बिल्कुल एक दिन भी ज्यादा नहीं रहेगा। नो लॉन्गर देन 5 years, ऐसे उसमें सब शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सो इसका मतलब है कि जनवरी 22 में पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट वीक में, तो जिस दिन भी हुई थी मुझे तारीख याद नहीं है, उस तारीख से आगे कॉर्पोरेशन का कार्यकाल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 मेयर्स में या अभी कम से कम एक का कार्यकाल जो वो शॉर्टन हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। चलिए, तो जो कुल मिला के कांग्रेस हाई कोर्ट के आज के फैसले से संतुष्ट है। हाँ, जो हाथ उठाने वाले जो फैसले में जो डायरेक्शंस किए हैं और पास किया, उससे तो बहुत खुश हैं। और जो दूसरा है वो हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी की इच्छा थी, क्योंकि इनके मेयर ने बहुत संघर्ष किया था, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो चाहते थे इनका कार्यकाल कम से कम 1 साल का हो, तो वो उसमें हमारा उनको समर्थन प्राप्त है, सहयोग प्राप्त है। उनकी इच्छा का हम सम्मान करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, किसी एक का तो कार्यकाल कम होगा, किसी एक मेयर का। ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने तो के लिए। आज के घटनाक्रम के बाद ये भी तय हो गया है कि हर बार सुर्खियां बन जाने वाला चंडीगढ़ का मेयर चुनाव इस बार भी बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हमारी नज़र चंडीगढ़ के इस चुनाव पर लगातार बनी हुई है। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें।
साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।